हरे कृष्णा, वेलकम टू अर चैनल द बे ऑफ लॉ। तो अब CUT PG का एग्ज़ाम आ चुका है। धक 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 तो सिर्फ कुछ ही दिन रह रहे हैं, है ना, 4-5 दिन रह रहे हैं। तो लास्ट मिनट में क्या क्या थॉट्स आते हैं उसे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप अपने एग्ज़ाम को कैसे अटेंड करेंगे। देखो, जो आपने पढ़ा वो एक चीज़ है, और जो आप जाके वहाँ पे मार्क करने वाले हो, किस माइंडसेट के साथ आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हो, MCQs को लगाने वाले हो, जब से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैटर करता है। अब तक जो पढ़ा दैट्स वन थिंग, कल जो आप जाके सॉल्व करने वाले हो वो एक अलग चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़, लास्ट मिनट पे क्या करना चाहिए। तो लास्ट मिनट पे क्या होता है, हमारे दिमाग में अपने आप, अगर आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, किसी ने पढ़ा है तो थोड़ा पढ़ा हो या ज़्यादा पढ़ा हो, तो अपने आप क्या होता है, चीज़ें दिमाग में आने लग जाती हैं कि अच्छा तो इसका आंसर क्या होगा, अच्छा तो ये कौन सा केस लॉ है। तो ऐसा लगता है कि हम सब भूल रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, और लास्ट मिनट में क्या होता है कि दिमाग पैनिक कर रहा होता है। इस वजह से क्या होता है कि हम लोग बार बार चेक करते रहते हैं, है ना। तो इस चीज़ को लेके अगर बहुत ज़्यादा घबराएंगे तो ये होगा। तो पहली चीज़ ये है कि ये मत सोचिए कि अरे ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, ये भूल रहा हूँ, वो भूल रहा हूँ। कोई कुछ नहीं भूलता। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आपको याद आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये दिमाग से निकाल देना है, सबके होता है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, है ना। तो मैं उसे नॉर्मलाइज़ कर रही हूँ सामने बोल के। दूसरी चीज़ ये है कि अभी क्या आपको कोई नया सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ये मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी, कुछ मत पढ़ो, है ना। अभी कुछ नया मत पढ़ो। हाँ, अगर आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, छोटा-मोटा आपका माइनर सा कोई मतलब है ना, माइनर सा कोई बेरेक्ट कवर करना है, माइनर कोई लॉ है, तो आप उसे देखना चाहो तो देख सकते हो, है ना। वरना मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि कुछ नया मत करो, है ना। यही है, अगर नया करना है तो क्या, अगर कुछ बहुत छोटा-मोटा, अगर आपने बाकी सब पढ़ लिया है, बाकी सब आपका क्लियर है, होता है ना कि छोटे-मोटे 1-2 माइनर एक्ट है, ठीक है, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। लेकिन अगर जिसने नहीं कवर किया है सब कुछ, तो मैं उसे रिकमेंड नहीं करूँगी कि माइनर लॉस को पढ़ें। हाँ, अगर आपने कुछ पढ़ रखा है ऑलरेडी तो मैं आपको कहूँगी रिवाइज़ कर ले। और रिवाइज़ भी इस टाइम पे मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सारे सब्जेक्ट्स लेके रिवाइज़ करने बैठ जाइए। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि जो हमारे मेजर लॉज़ है ना उनको रिवाइज़ करने बैठ जाइए, नहीं। जो आपने पढ़ा है और आपको लगता है उसमें रिवीजन का नीड है तो आप उसे रिवाइज़ कर लीजिए, है ना। ये नहीं कि सब लेके आप मत बैठिए। और एक और चीज़, अगर मान लेते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई करी है, तो आप लोग का क्या रिवीजन का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। अब अगर आप किताब लेके रिवाइज़ करने बैठोगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है आप लोगों को। तो आप लोगों को क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड, या फिर अगर कहीं पे आपको जिस स्टैंडर्ड का आपका CUT PG LLM का पेपर आता है, उस स्टैंडर्ड के कहीं पे आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर मिले, तो आप जो है उसे देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट रिवाइज़ हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे कनेक्टेड हैं पर्सनली व्हाट्सएप पे, तो उन लोगों ने मुझे आइडिया दिया। तो उन सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू जिन्होंने मुझे आइडिया दिया। तो उन लोगों ने क्या बोला कि एंड मोमेंट पे उन्हें रिवाइज़ करना होता है। तो अगर हम पूरा कंसेप्ट पढ़ते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने क्या किया है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रिवाइज़ कराने की कोशिश करी है। मतलब मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन और जो कंसेप्ट है उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, जिस हिसाब से क्वेश्चन CUT PG LLM में आता है। ये मैंने आपको किया है आपके लिए। और मैंने 7 सब्जेक्ट का किया जो कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, लाइक कॉन्स्टी, इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ, है ना। तो टॉर्ट्स, जूरिस्प्रूडेंस, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका मैंने किया है। तो अभी जो है मैं वो सारे आप लोगों के लिए मतलब अपलोड हो जाएंगे, तो आप लोग उससे रिवाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ से भी नहीं, अगर आपको कहीं और से भी रिवाइज़ करने से, कुछ बुक्स होती है ना, आप उसमें क्या देखोगे कि जो PYQs होते हैं, कुछ गाइड बुक होती हैं, उसमें क्या होता है कि जो PYQ होते हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। अब जिसके पास बुक नहीं हो घबराए नहीं, आप लोग क्या करो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना उसे आप देख लो, है ना। और बहुत सारे, इतने सारे जगह यूट्यूब चैनल, इतना कुछ है। इनफैक्ट मैंने बे ऑफ लॉ पे भी इतनी सारी चीज़ें डाली हैं, या कहीं और भी आपको दिखता है, बहुत कंटेंट है। बस आप इतना ध्यान रखना कि CUT PG LLM का जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है उसे ध्यान में रखना, उधर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको थोड़ा ध्यान में रखना, है ना। बस एक यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी आप लोग क्या करो, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रिवाइज करो। अच्छा, अब एक ये चीज़ दिमाग में जो कि बहुतों की आती है, और मैं देख रही हूँ कि ये चीज़ बहुत ही मतलब बहुत कॉमन है। क्या होता है कि जिन्होंने बहुत ढंग से प्रिपरेशन नहीं किया होता है, या फिर जिनको टाइम नहीं मिल पाया होता है, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, मैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली चीज़ एड्रेस कर रही हूँ। क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए तो हम बहुत सारी चीज़ें एड्रेस करते हैं, है ना। उन लोग के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं उन लोगों को स्पेसिफिकली ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैं मिड में बता रही हूँ क्योंकि किसी के पास पेशेंस नहीं रहता अंत तक जाने का।
तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, अगर आपको लग रहा है एकदम नील बट्टे सन्नाटा है ना, जैसे बोलते हैं स्लेट एकदम खाली है, कोरा कागज कोरा ही रह गया है, तो जिसके साथ ये सिचुएशन है, मैं आपको बोलूँगी, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एग्ज़ाम देने का कोई पॉइंट नहीं है। नहीं, ऐसा मत सोचो। मैं कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को जानती हूँ जो जस्ट एग्ज़ाम देने के सेक के लिए वो बैठ गए और उनका हो चुका है। तो मतलब ऐसा मतलब कुछ मिरेकल ही नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर आपने फॉर्म फिल किया है ना, और आपको अब मैं आपको रिकमेंड करूँगी, रिकमेंड क्या है, रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ जाइए और एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपके मन में था ना कि आपको ये करना है। तो आप प्लीज़ जाइए और एग्ज़ाम दीजिए, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो। तो अब आपके पास अगर ये 4-5 दिन का समय है ना, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उनको सॉल्व कर लीजिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आंसर लगाएँगे ना, तो आपको एक आइडिया होता जाएगा। आप कुछ पढ़िए मत, लेकिन आपके पास जो 4-5 दिन है, इसमें मैं आपको बोलूँगी कि आप क्या करिए, सारे जितने भी आपके मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व कर लीजिए। और मैंने आपको बता रखा है, मैंने भी कंसेप्ट वाइज रिवाइज करवा रखा है, मतलब सब्जेक्ट वाइज, तो आप उसे भी देख सकते हैं, या बाकी आपको जहाँ पे जैसे ठीक लगता है। मैं आपसे कहूँगी कि आप लोग PYQs देख लीजिए अब, या फिर जो भी आपके MCQs वगैरह उसे देख लीजिए। शुरू से सॉल्व करने के लिए मत बैठिए कि वन शॉट देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सब उन सब का समय नहीं है, बहुत ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ प्लीज़ जाओ और जाके एग्ज़ाम देना। अब जिन्होंने पढ़ लिया है, अब आप लोग को कुछ नहीं करना है। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जस्ट इस समय रिवाइज़ करना है। और एक और चीज़ मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी, जिस टाइम आप लोग का एग्ज़ाम है, अगर आप लोग को पता है कि जिस भी टाइम आपका एग्ज़ाम है, उस टाइम आप पक्के से सोना नहीं। उस टाइम आप लोग को क्या करना है, अपने माइंड को एकदम यूज़ टू करना है। उस टाइम आप लोग क्या करो, मॉक सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो आप क्या करो, मॉक सॉल्व करो, या कोई भी गाइड बुक कहीं से भी है, बस आप लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो और जल्दी-जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। मतलब आप ये मानो कि जब तक आपका पेपर नहीं है ना, आज से लेके उस दिन तक, उस टाइम पे आप रोज़ CUT PG LLM का एग्ज़ाम दोगे, मतलब मॉक फॉर्मेट में या जैसे भी, है ना। और जिसे मॉक नहीं खरीदा वो घबराए नहीं, फ्री का बहुत कुछ मिल रहा है ना, तो आप थोड़ा सा देख लो, आप लोग को मिल जाएगा। वरना आपके पास कोई गाइड बुक हो, कुछ भी हो, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और नहीं तो मैंने तो करवा ही रखा है, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, मिल जाएगा आपको। सारे चैनल्स पे मान लीजिए यही आ रहा है ना, तो ये मत करिएगा पैनिक होके कि अब 5 दिन के लिए लगे मॉक खरीदने, नहीं, है ना। तो आप लोग को क्या करना है, जिन लोगों ने पढ़ रखा है, ये पढ़ क्या, जिस सबके लिए ये चीज़ है कि आप लोग को क्या करना है कि उस टाइम पे पक्के सोना वोना नहीं है, क्योंकि अगर उस टाइम सोओगे ना, तो कल को भी इस टाइम पे नींद आनी है। मतलब मेजॉरिटी लोगों के साथ तो ऐसा होता है, अगर आप लोग के साथ नहीं होता तो अच्छी बात है। लेकिन कोशिश करना कि उस टाइम माइंड एकदम एक्टिव रहे। किस लिए एक्टिव रहे, CUT PG LLM का सवाल जो है उसे सॉल्व करने के लिए एक्टिव रहना चाहिए। उसके बाद मैं आप लोग को बोलूँगी, मतलब ये जस्ट मैं फॉर द सेक ऑफ सेइंग नहीं बोल रही, बट आई एम जेन्युइनली सेइंग, प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा प्रिपरेशन किया हो और थोड़ी भी तबीयत ख़राब रहती है ना, उसका पूरा इम्पैक्ट आपके किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस पे दिखने वाला है। तो मैं कहूँगी कि इतने दिन तक प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ये नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा मत खाना, है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर स्लीप। पूरा प्रॉपर आपका जो भी जितना जिसको रिक्वायरमेंट है, आप उतना सोइए, आराम से पूरा सोइए। ये नहीं कि मतलब ये समय होता है रिलैक्स करने वाला। इसमें ये नहीं कि रात-रात को जग-जग के, मतलब सबका अपना अलग स्ट्रैटेजी होता है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर हम थोड़ा रिलैक्स रहते हैं ना, तो माइंड ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो मैं यही कहूँगी कि प्रॉपरली सब सोना, क्योंकि ये आप समझो सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम नहीं है ना, कि आपने ये पढ़ लिया, पता नहीं है क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि एटलीस्ट प्लीज़ आप अच्छे तरीके से सोना, एंड प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो बस अगर मैं सम अप करूँ तो यही है कि अभी फ़िलहाल के लिए किसी ने कुछ किया हो ना किया हो, आप पेपर देने जाओगे, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि पेपर कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है? आप पेपर देने जाएँगे, पहली चीज़। कुछ भी मन में आ रहा हो, कोई बात नहीं, पेपर देने जाना है। दूसरी चीज़, अभी के टाइम पे क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। रिवाइज़, अगर आपको कुछ रिवाइज़ करना है, आप रिवाइज़ कर लीजिए, लेकिन मेजर फोकस आपका क्या होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम है, उस टाइम पे पक्के से आपको मॉक्स लगाने हैं, ठीक? और हेल्थ का ध्यान रखना है, सोना अच्छे से। और एक लास्ट चीज़, जो चीज़ मुझे हमेशा, मैं कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, इनफैक्ट जितनी मैंने पहले वीडियोज़ बनाई हैं और जो मैं अपनी लाइफ़ में खुद भी अप्लाई करती हूँ, वो ये है कि आप जो है लॉ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अभी जो है आप लोग क्या करने जा रहे हैं, जब CUT PG LLM का एग्ज़ाम देने जाएँगे, तो आप लोग क्या करने जा रहे हैं, आप लोग लॉ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आपसे लॉ पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि अब आगे क्या करेंगे आप, है ना? आपका करियर कहाँ जाएगा,
यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, ये होगा वो होगा। अब क्या होगा आपका, नहीं हुआ तो, क्लियर हुआ तो क्या। कल ये सब कुछ नहीं पूछा जाने वाला है, ट्रस्ट मी। कल क्या पूछा जाएगा आपको, आपने देखा है ना, आप सबने देखा है ना CUT PG LLM का क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है। 75 क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है 75 क्वेश्चंस में, 75 क्वेश्चंस में लॉ पूछा जाता है, उसके अलावा कुछ और नहीं पूछा जाता है। तो आपसे सिर्फ लॉ पूछा जाएगा। ये तो नहीं कोई पूछ रहा ना कि अगर आपका नहीं हुआ तो वो क्वेश्चन आ गया जो आपने नहीं पढ़ा है, तो ये सब कुछ पूछा गया है। क्या होगा अगर आपका LLM में एडमिशन नहीं हुआ तो, कुछ नहीं पूछा जा रहा है। आपसे जस्ट लॉ पूछा जा रहा है, आपको जस्ट लॉ का आंसर करना है। और आपने लॉ पढ़ा है। मैं कह रही हूँ किसी ने CUT PG LLM की तैयारी भी नहीं करी, 5 साल तो आप लोगों ने कुछ तो पढ़ा होगा, 5 या 3 साल आपने कुछ तो पढ़ा होगा। थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा होगा उसके हिसाब से जो आपको लगता है आप जाके वो सॉल्व करिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब बाकी क्या होगा क्या नहीं, आप पहले एक बार पेपर दे के आ जाइए। समय ही समय है, मतलब पूरा टाइम है सोचने का। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। मतलब ऑब्वियसली मैं जो बात कर रही हूँगी वो सबको ही पता होता है, लेकिन मैं जस्ट एक ऐसा आपको रिमाइंड करा रही हूँ। आई नो आप सब बहुत मैच्योर है, आप सबको सारी बातें पता है, लेकिन आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे जस्ट लॉ पूछा जा रहा है, आपको लॉ आंसर करना है, डेट्स इट, और कुछ नहीं है ना। बाकी क्या करना है क्या नहीं आप सोचना, क्यों नहीं सोचोगे। आफ्टर ऑल इट्स योर लाइफ, आपको डिसीजन लेना है, आपको सोचना है। तो जब आप आएंगे पेपर दे के तो आराम से तसल्ली से बैठकर सोचना है। इनफैक्ट मैं तो आपको ये कहती हूँ कि अगर आपको कोई चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर देना, आई हेल्प यू विद दैट, कि उसके बाद क्या करना है मैं सोचने में आपकी मदद करवा दूंगी। लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको बस जो आपने पढ़ा है और जो आपसे पूछा जाएगा उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा काम करती है। और लास्टली कि थोड़ा सा डिवाइन एंगल से चीज़ों को देखो, भगवान पर थोड़ा फेथ रखो। मैं आप सबके लिए प्रे करूँगी कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और आप लोग के साथ जो हो बेस्ट हो। तो अब बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं। और फिर भी कोई परेशान फील कर रहा है बहुत ज़्यादा, किसी को ज़्यादा मन में कुछ आ रहा है, तो मैं इन 6-7 दिन जब तक पेपर नहीं हो जाता मैं पूरा एक्टिव रहने की कोशिश करूँगी। आप लोग मुझे इंस्टा पे DM करना, मैं आप लोग से पर्सनली कॉल पे भी कनेक्ट कर सकती हूँ। अभी प्रायोरिटी क्या है हम लोग का, प्रायोरिटी एग्ज़ाम है, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझसे इंस्टा पे कनेक्टेड है, कुछ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, तो मैं देख रही हूँ कि हाउ दे ऑल आर वर्किंग। तो कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ कि आप लोग के लिए कैसा होगा। और मैं खुद वो एग्ज़ाम देकर आई हूँ, तो मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग क्या करना है, अगर आप लोग को मुझसे बात करनी है, आपको लगता है मैं आपकी किसी तरीके से हेल्प कर सकती हूँ, है ना, या फिर आपको डिस्कस करना है कुछ भी, एनीथिंग, आप मुझे इंस्टा पे DM कर देना। अगर आपको कॉल पे बात करना है, विल हैव अ कॉल, विल अरेंज अ कॉल, ठीक है। अब अच्छे से एकदम पूरा बिल्कुल घबराइए मत, बी कॉन्फिडेंट, हैव फेथ इन कृष्णा। भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा ID पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।